A lot of people died because of Pakistan. Very few people died for Pakistan. There is a difference. अब जब उजाड़े हुए वो तो बाबाए कौम को भी नहीं पता। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका सिली न्यूज़ के इस एपिसोड में। दोस्तों, आज हम देखेंगे पाक मीडिया के एंकर नूर उल सिद्दीकी को और उनके साथ हसन निसार को, जिन्होंने पाकिस्तान के करप्शन के ऊपर अपने लफ्ज़ों के तीर से प्रहार किया है। डिबेट बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों, क्योंकि इसमें हसन निसार है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ प्रेस कर दें इस बेल बटन को, ताकि जब भी कोई हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अपोजिशन का ये कहना है कि अवाम पर पेट्रोल बम चलाकर माफिया को लूटने का लाइसेंस दे दिया गया। अपोजिशन का काम ही मुखालफत होता है, इसलिए इस बयान को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। मगर अली मोहम्मद खान साहब के बयान का मैं क्या करूं, जो बता रहा है कि पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने का वक्त दुरुस्त नहीं। साथ ही एक खबर मुझे बताती है कि कीमतें बढ़ाने का फैसला 1 महीना ख़त्म होने से भी पहले और ओगरा की सिफारिश के बगैर कर लिया गया। लेकिन वफाकी वज़ीर तवानाई मुसिर हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हमारी मजबूरी है। कीमतें पूरे खित्ते में अब भी कम हैं। जबकि एक और खबर जो मेरे सामने पड़ी है बताती है कि हुकूमत 1 लीटर पेट्रोल पर 47 रुपए टैक्स वसूल कर रही है। अगर आप अपनी याददाश्तों को खंगालें तो माजी में बहुत बड़े बड़े दानिश्वरों के असम्बली में या जो है वो मुजाहरों में किए जाने वाले तकरीरें, बयानात अपने जहनों में ताज़ा करें। पेट्रोल 50 रुपये से कम का आपको मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा। ये सारा बयान मैंने आपके सामने खिदमत में पूरा एक सिनेरियो पेश कर दिया। क्या करें? आप मुझसे कहलवाना क्या चाह रहे हैं? वो जो चौधरी फवाद कह चुका, अब मैं वो रिपीट करूं? मुझसे वो कहलवाना चाह रहे हैं जो खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर कह चुके 6 महीने में वरना। और आपको पता है वरना के आगे क्या होता है? ये मैं नहीं कह रहा, मैं अपने एक बहुत अहम मिनिस्टर चौधरी फवाद इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, और वो मुंह फट भी है, ज़हीन भी है। उसने जो कहा वो काफ़ी नहीं है, जो खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा वो काफ़ी नहीं है, और जो आज से तकरीबन 1 साल पहले मैंने कहा था, जिस पे इस मुल्क के तकरीबन हर लीडिंग कॉलमिस्ट ने, मेरे मोहतरम दोस्तों साथियों ने, शायद ही को काबिल ज़िक्र आदमी हो जिसने कॉलम ना लिखा हो। याद है तो बड़ा सोशल मीडिया पे भी खप पड़ी, बड़ा कोहराम। कुछ साल पहले तो मुझे कहा गया था कि यार ये तो इट्स अ लिटिल टू अर्ली, कबल इस वक्त, अभी टाइम देना चाहिए। मैंने कहा जी दिया, हमारे पास देने को टाइम बहुत है, तो मैंने कहा जी टाइम दिया। अब रिसेंटली जो चौधरी फवाद और उसके बाद जो मीटिंग हुई और जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 6 महीने वरना, उस पर मैंने लिखा कि तब जब मैं फटा था, तब जब मैं बोला था, तो मुझे कहा गया था ये कबलस वक्त है। तो मुझे यूं लगता है आप जो कुछ कह रहे हो अब, ये बाद अज वक्त है। और एक बात और सुनने, बंदा घोड़े पे बैठता है तो पता लगता है कि घोड़ा कैसा है और सवार कैसा है। जिस तरह का ये मुल्क है, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं, क्या करूं मैं, इतनी जगह मैं अब बच रहा हूं, बिकॉज रेपिटेशन हो जाती है। चलो उसको रीइंफोर्समेंट कह लेते हैं, रेपिटेशन। ये मामला गवर्नेंस वहां होती है जहां चीजें ठीक ना चल रही, ढीली ढाली चल रही। यहां तो चल ही नहीं रही, यहां तो ट्रैक, आपने बात की ऑपोजिशन की, ओ खुदा का वास्ता, ये ठीक है, ये हैं हाजिर सर्विस विलन। पीटीआई हाजिर सर्विस विलन है। ये सारे प्रेम चोपड़े हैं। लेकिन इससे पहले जो अमजद खान गुजर गए हैं, जो प्राण गुजर गया है, वो कैसे भूल गया? देखो, और चीजें ना बसती हैं ना उजड़ती हैं रातों रात। बिल्कुल। खंडर को खंडर इसीलिए कहते हैं। ये रातों रात थोड़ी है कि आपने नीचे को बारूद भरा और एक बिल्डिंग है
कि जी अपनी एज पूरी कर चुकी है, 100 साल इसकी एज थी, हो गई है, और आज हम इसको डिमोलिश कर रहे हैं। एक बटन आप दबाते हो, डिमोलिश हो जाती है। मुल्क और माशरे ना ओवरनाइट बनते हैं, ना डिमोलिश होते हैं ओवरनाइट। इसमें सबने रज के हिस्सा डाला, रज के हिस्सा डाला। ये तो इनकॉम्पिटेंट ना। हाँ, मैं भी बात कर रहा था गवर्निंग दी अनगवर्नेबल। वो पालने का कहते हैं ना कि मैं पूत के पांव पालने में पता लग जाते हैं, तो मुझे उस वक्त ही ना, तो मैं थोड़ा सा रैश हो गया या अर्ली कह लें। तब लोगों ने कहा मुझे, मैंने कहा हर तरफ से आवाज आ रही है, और एक और खौफ। नून लीग कह रही है इमरान खान में जुर्रत है तो नाकामी का एतराफ करके मुस्ताफी हो। व्हाट नेक्स्ट, हुज नेक्स्ट? इमरान खान के बाद क्या, पीटीआई के बाद क्या फिर वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज? सुन लेना, मेरा इमरान खान के साथ कोई लेना देना नहीं है। हमारी सलाम दुआ है पिछले 20-22 साल से। मैं उसकी मिन्नत अल्लाह कर लूँ। मैं ये बात, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं कौन क्या कर रहा है, कितना सवा सत्यानाश होगा, चूंकि आई कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग नाउ। ये ढलान पे गाड़ी है जिसकी ब्रेकें फेल हो चुकी हैं, जिसका स्टीयरिंग कोई उखाड़ के ले जा चुका है। खत्म। ये इकोनॉमियां शिकोनॉमियां, ओ अखलाकियात देखो, आपका हाल तो देखो, किधर खड़े हो। एक हवाई जहाज जो होता है वो एक मोहल्ला होता है पूरा, 100-150 सवारी नहीं, 100-150 घर होता है वो। उनके लाइसेंसेस जाली, उनकी डिग्रियां जाली। ये क्या है? दूध आपका केमिकल से बनता है। वहां मुहज़्ज़ब दुनिया में गायें दूध देती हैं, यहां मरे हुए जानवरों की अंतड़ियों से ऑयल बनता है, जिसमें खाने बनते हैं। ये चौकों चौराहों पे ये जो बर्गर मर्गर बन रहे होते हैं, क्या कर रहे हो आप? इधर क्या है? डंगर खाता, इधर बच्चे बंधे हैं, उधर जानवर बंधे हुए। अंडरपेड, नीम खांदा, अनपढ़ टीचर, ये आपका खाम माल है मुस्तकबिल का। मैं जो कह रहा हूं ना, 15 साल बिल्कुल एक पूरी जनरेशन उठाओ, तब तक पेट पे बांधो पत्थर और सजाएं रखो खौफनाक। कैरेट एंड स्टिक वाला मामला जो है ना, मुहावरा। सर आप जो कह रहे हैं, मैं इसी में से एक सवाल निकाल करके जरा थोड़ा सा तशफ़ी चाह रहा हूं अपनी। आपने कहा पेट पे बांधो पत्थर। आपसे ज्यादा कौन जानता है कि पाकिस्तानी अवाम ने 72 सालों से इस एक काम के अलावा कुछ नहीं किया। हमारे पेट पे अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पत्थर ही बंधा हुआ है। ये तो अल्लाह का शुक्र है हमारी हुकूमतें हैं जो अलल्ले तलल्ले जो है वो झेल करके और चली जाती हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि एक और नस्ल जो है वो हम उसकी कुर्बानी नहीं, सर 15 साल के बाद अगर हसन निसार साहब को अपने इस आइडिया पर तासुफ का इजहार करना पड़े तो मैं तो नहीं होऊंगा, मेरा ख्याल है। एक और नस्ल गई। नहीं, आप तो फिर होंगे। मुझे अपना पता है 15 साल बाद कि मैंने डेफिनेटली नहीं होना, और मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि मेरी कब्र पे जूते मारना। आपने दोनों बातें गलत की हैं। पेट पे पत्थर जैसे हमारे बंदे, ये आवारगी, बदमाशी, गुंडागर्दी, अवाम दुश्मनी का नतीजा है। पेट पे पत्थर बांधना ग़ज़वा खंदक की सुन्नत है। यू नीड टू हैव अ कॉज, यू हैव टू बी फोकस्ड। पत्थर बांधना है भाई। एक बंदा अपने मुल्क कौम की आबरू के लिए गोली खाता है, एक डाकू भी गोली खाता है। गोली खाना एक हो गया। ये जब यंग कैप्टन, मेजर्स, कर्नल्स जब शहीद होके आते हैं तो उनके ताबूतों के ऊपर वो शीशा लगा होता है। मुझे वो खातून नहीं भूलती जो शौहर के ऐसे करके नहीं, तो ऐसे ऐसे हाथ फेरी थी वो शीशे पे। वो भी सीने पे गोली खाई थी। डाकू भी खा लेता है। अब पत्थर बांधना सिंबॉलिक बात है, इसका एक मतलब है। और आपने नस्लों की कुर्बानी, हमारे कौन सी नस्लों की कुर्बानी? हमें तो रात चलते पकड़ के ज़िबा कर दिया। मलक मेराज खालिद साहब कहा करते थे, लॉट ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, वेरी फ्यू पीपल डाइड फॉर पाकिस्तान। देयर इज अ डिफरेंस। अब जब उजाड़े हुए वो तो बाबाए कौम को भी नहीं पता था। नोबडी हैड एनी आइडिया कि इस लेवल की ये तबाही मचेगी और बर्बादी होगी और हिजरतें होंगी और काफिले लूटेंगे और रेप्स होंगे और बंदे मरेंगे और पीछे रह जाएंगे कोई। तो इधर किसने सोचा था जी? ये
ये तो हिस्सा ही नहीं था प्लान का, इट जस्ट हैपेंड। अब अगर जलजला आ जाए, अल्लाह माफ करे, तो मैं आप मुझे कहो कि वो शहीद जलजला हसन निसार, क्या हो गया भाई? कुर्बानी होती है जो सोच समझ के दी जाए। तो आज बंदा बंदे को खा रहा है, 10 साल बाद क्या होगा? आपकी इकोनॉमी को माड़ी मोटी ग्रो करनी भी शुरू हो गई, पीछे रह जाएगी। बहुत इलॉजिकल है। या आप जाती मजलिस में मुझे समझा दें, अगला को प्रोग्राम कर लें। मेरा तो ये कंसिडर्ड ओपिनियन है और मैं बड़ा खुश हूंगा मुझे को करेक्ट कर दे कि नहीं भाई, अखलाकियात आपकी बर्बाद रहें, कदम कदम पे चोर, एक दूसरे की जेबों में हाथ, वर्क एथिक्स नाम की चीज कोई नहीं, पंक्चुअलिटी नाम की चीज कोई नहीं, कोई बात ही नहीं करता इनकी। मैं जी बड़ा पाबंद सोमो सलाद कर क्या रहे हैं हाजी साहब? ये पिछले रमजान में तस्वीरें छपी नहीं उसकी, ये लिंक रोड की बात कर रहा हूं। उसने चीनी मिलजुल के चोरी करवाई थी, पता नहीं कितने हजार लीटर, ये वो कहां से? यूटिलिटी स्टोर से। दाढ़ी भी थी, टोपी भी थी, और वो डेली अपनी दुकान पे लिंक रोड के ऊपर वो अफ्तारी भी करा रहा था लोगों को। हमारा तो मोरालिटी का लेवल ही और हो गया है। इसने क्या पहना है, क्या खाया, फलाना। और मैं कहता हूं वेस्ट में वो खंजीर हराम है, उसमें मिलावट नहीं होती। जिसने खाना है खाए, उसको पता है कि ये खोता नहीं है। आप हलाल में पानी इंजेक्ट करके, भाई मैं जो कह रहा हूं वो भाई वो छोड़ो, बस सोच लो, कहो कि हाँ ये बात बेसिकली अच्छा 10-15% तो ठीक ही बकवास कर रहा है, बाकी जरा इसको यूं करके देख लो, यूं करके देख लो।